तो मैं आज आपको ज़ैनेक्स यानी कि अल्प्राज़ोलाम के डेंजर साइड इफ़ेक्ट्स यानी इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं राफे हेल्थ केयर चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ज़ैनेक्स जो है वो ब्रांड नेम है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो अल्प्राज़ोलाम है। ये जो है एंजाइटी, डिप्रेशन और जो पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ये ट्रीट करती है, और जो दूसरे भी जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको भी ये ट्रीट कर रही होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और डेंजर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। और आपको मैं बताऊं कि ये जो ड्रग है, ये जो मेडिसिन है, ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, यानी ये प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दी जाती। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि ये प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दी जाती। तो क्यों नहीं दी जाती? इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं और इवन इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो मैं आगे आपको इसके डेंजर साइड इफ़ेक्ट्स भी अभी बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो दवाई है ज़ैनेक्स अल्प्राज़ोलाम, ये कॉग्निटिव डिसफंक्शन कर सकती है। इसके अलावा ये जो है मसल वीकनेस कर सकती है। ये जो हमारे जो पट्टे हैं उनके अंदर वीकनेस यानी उनको कमज़ोर कर सकती है। इसके अलावा ये हमारे दिमाग पे भी असरअंदाज होती है। ये हमारी जो मेमोरी है उसको इम्पेयर कर देती है, यानी कि जो हमारी याद करने की सलाहियत है उसको भी ये कम कर सकती है दवाई। और इसको ज़्यादा यूज़ करें तो ये आपको भूलने की बीमारी भी कर सकती है। इसके अलावा बताएं तो ये हार्ट पे भी हमारे इफ़ेक्ट करती है, यानी कि हमारे दिल पर भी इफ़ेक्ट करती है। ये हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको लो कर देती है, कम कर देती है। ये जो है हेलुसिनेशन कर सकती है, यानी जो पेशेंट है उसको अजीब अजीब चीज़ें दिखें, सुनाई दें, वो भी कर सकती है। कन्फ्यूजन कर सकती है कि पेशेंट कंफ्यूज हो जाए। डिसीजन मेकिंग की पावर है उसको कम कर देती है। डलनेस कर सकती है, पेशेंट डल हो सकता है इससे। लाइट हेडनेस हो सकती है, इनके जो सर है वो हल्का हो सकता है, बहुत फील हो है कि हल्का सर है। इसके अलावा नौजिया हो सकती है इससे, यानी कि इसको मतली भी हो सकती है पेशेंट को, वॉमिटिंग भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, यानी इससे पेट ख़राब हो सकता है। और देखें तो इससे एडिक्शन हो सकती है, यानी कि पेशेंट जो है वो उसको एडिक्शन हो जाती है कि वो इसको बार बार इस्तेमाल करता है। एक नशा सा उसको हो जाता है कि वो बार बार जिस तरह नशा इस्तेमाल करते हैं उसकी तरह इसको जो है यूज़ करें। डिपेंडेंट हो सकता है कि इसके बगैर जो है गुजारा ना हो, ये लाजमन ये जो दवाई है यूज़ करनी है। तो ये एक बड़ा इसका ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट है कि एडिक्शन ये कॉज कर सकता है। इसके अलावा बात करें तो ये पेशेंट के जो है बिहेवियर को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। पेशेंट जो है वो सैड हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, उसके अंदर चिड़चिड़ाहट हो सकती है। क्योंकि ये जो दवाई है ये डायरेक्टली ब्रेन पर इफ़ेक्ट करती है, इसकी वजह से इसके इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादातर ब्रेन पर आते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादातर इसके ब्रेन पर ही आ रहे होते हैं। ये जो दवाई ज़ैनेक्स है ये जो है विड्रॉल सिम्टम्स भी कॉज कर सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। यानी कि अगर इसको अचानक से छोड़ दें तो पेशेंट की जो कंडीशन होती है बजाय सही होने के मज़ीद ख़राब हो जाती है और उसको मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो इसीलिए इसको आहिस्ता आहिस्ता इसका जो डोज़ है वो रिड्यूस किया जाता है और इसको अचानक से नहीं छुड़वाया जाता। ठीक। इसके अलावा देखें तो ये एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर सकती है। जिन लोगों को इससे एलर्जी है उन्हें ये नहीं यूज़ करना चाहिए। इससे जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी हो सकते हैं, ये भी बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो अगर आप इससे सेंसिटिव और एलर्जिक हैं तो आपको ये नहीं यूज़ करनी चाहिए। और देखें तो इससे जो है डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, हार्ट के ऊपर और भी दीगर बॉडी पार्ट्स हैं उन पर भी इफ़ेक्ट करता है। अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ कर लें तो ये आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिड्यूस कर सकती है और उससे ब्रेन की जो फंक्शंस है, वाइटल फंक्शंस, वो भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना है और इसको खुद से तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। ठीक है, आपने इसको अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके ही यूज़ करना है। ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो ये खुद भी एग्जाइटी और डिप्रेशन कॉज कर सकती है अगर आप इसको गलत तरीके से यूज़ करने से। जो है वो सेक्सुअल डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, सेक्सुअल ड्राइव पे भी इफ़ेक्ट कर सकती है, यानी कि ये जो है पेशेंट की जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको भी इफ़ेक्ट कर सकती है। ये डिक्रीज़ कर सकती है लिबिडो। तो इसीलिए इसको ध्यान से यूज़ करना है। अब बात कर लेते हैं इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में ज़्यादातर इसके जॉइंट पेन भी हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया भी इससे हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को जो है वो इरिटेशन भी हो सकती है, इससे मिक्चुरेशन भी हो सकती है, यानी कि पेशाब करने में भी मुश्किल हो सकती है। स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, पेशेंट को जो है वो सोने में बड़ी मुश्किल हो। तो ये भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आते हैं। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स।
अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि अगर इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो फिर हम इसको यूज़ क्यों करें। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, वो ये कि ये जो दवाई है इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके इस्तेमाल के सामने कुछ भी नहीं। इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये जो है डिप्रेशन, एंग्जाइटी और जो अनगिनत मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि आप इसको सही तरीके से यूज़ करें। अगर आप इसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे, खुद से यूज़ करेंगे या बहुत लंबे अरसे तक यूज़ करेंगे तो फिर आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से आप कंसल्ट करें, ठीक है। उन्हें पता होता है इसके साइड इफ़ेक्ट्स कैसे हैं, वो आपके लिए पूरा एक ट्रीटमेंट जो है वो डिज़ाइन करते हैं जिसमें वो प्रॉपर्ली पेशेंट को एनालाइज करते हैं और उसके मुताबिक उसको डोज देते हैं जितनी उसको ज़रूरत होती है, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए दूसरी दवाएं भी दे रहे होते हैं ताकि साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। अगर आप इसको ऐसे ही बस उठाएंगे और ख़ुद से इस्तेमाल करेंगे बगैर ट्रीटमेंट के डिज़ाइन की हुए हुए, बगैर फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट किए हुए, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इससे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करें वीडियो को और शेयर भी कीजिए। और अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफिक को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।